Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to another video of in the series of the book review. The winter has not gone by, and I believe that winter is the perfect season to cozy up in your bed or in your room or in your own comfortable place and have a good read or read a book to pass your time or to enjoy a cup of coffee, which I do not personally like, or a cup of hot chocolate, and complete your pending reading list. But in today's book review session, the book that I'm going to review is not the kind of book people usually would love to read, but I would recommend they should read it because it greatly and vastly improves their not only improves their reading capability, knowledge, and skills in English reading and English writing. It also helps them prepare for any sort of examination that they might have to appear in the future, or become a better writer in general, and learn about the most famous phrases that we usually use in English. उर्दू में जिन्हें हम मुहावरात कहते हैं, अक्सर व बेशतर हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, तो उर्दू के अंदर हम मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इंग्लिश की मुहावरों की किताब है ये, और उन मुहावरात को मद्देनज़र रखते हुए हर मुहावरे पे एक उन्होंने किस्सा लिखा हुआ है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। So, this book is the revised edition of paragraphs and essays. I'll show you the cover. For CSS, PMS and other competitive examinations, सारे इन examinations का नाम तो आपने सुने होंगे, but if you're a school student studying English subject in 8th, 9th, 10th grade, O levels, A levels, even a college student, university student, and preparing for a thesis, writing a thesis, preparing for an English examination, this book will greatly help you. मैंने तकरीबन ये बुक 75% कंप्लीट कर ली है, रीडिंग कर ली है, और लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग बुक। आई यूजली ये होता है कि इस तरह की बुक देख के इंसान को, जब मैंने आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन वी रिव्यूड द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो आई सेड कि यार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख के तो वैसे इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये कब खोलें, कैसे पढ़ें, और उसको देख के इतनी मज़े की नींद आती है, वैसी नींद हमें वो माँ की लोरी सुनकर नहीं आती। तो सिमिलरली ये जो पैराग्राफ्स एंड ऐसे की बुक है, ये देखने के अंदर लग सकता है कि यार ये देख के इट्स अ वेरी हेफ्टी बुक, या इसको कैसे कंप्लीट करना है, या इसको देख के नींद बहुत मज़े की आएगी। बट वंस यू गो थ्रू द टॉपिक्स यू रियलाइज़ कि इट रिलेट्स टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। ये आपकी जो अमली ज़िंदगी है उसके साथ जो मौज़ूआत हैं वो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, especially young adults like myself and other people who are growing and graduating from schools and colleges, और उनके ज़हन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे सवालात आते हैं जिनके जवाबात उनके ना माँ बाप दे सकते हैं, ना वालिदैन दे सकते हैं, ना इर्द गिर्द के बुज़ुर्ग दे सकते हैं, और उनके ज़हन के अंदर वो सवाल घूमते रहते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार हमारी इंग्लिश भी इतनी अच्छी है, हमारी उर्दू भी इतनी अच्छी है, लेकिन और हमने इतने ज़्यादा फ्रेजेस भी स्टडी किए हैं, और द मोस्ट फोकल क्वेश्चन जो आजकल हम आज की जनरेशन पूछते हैं कि यार जो स्कूल के अंदर हमने स्टडी किया है वो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आई वुड रेकमेंड दिस बुक इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज फ्रेजेस, हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज वर्ड्स, और हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज sentences that you've learned in your school in your own practical life, और जिसे हम अपने बचपन की ज़बानी बचपने में कहते हैं कि यार कुछ कहानियाँ होती हैं हमने जो सीना बसीना सुनी होती हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा सबक आमूज़ कहानियाँ होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं, और जो हम आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से बहुत अहम सबक हमें सीखने को मिलते हैं
अक्सर व बेशतर हमें पुराने टीवी शोज़ में लाइक तारिक अजीज़ साहब का जो टीवी शो लगता था उसमें इस तरह के किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते थे। तो ये उस तरह के किस्से कहानियों का मजमूआ है। तो मैं कुछ चैप्टर्स जो हैं उनके नाम आपके सामने ले देता हूँ। बाकी मैं रेकमेंड करूँगा कि ये बुक आप खुद इसको परचेज़ करें, ऑनलाइन पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इल्मी जो इसका पब्लिशर है उसका नाम है इल्मी, और द बुक इज़ रिटन बाय प्रोफेसर मंजूर मिर्ज़ा लेट मेला, provide him and give him space in Jannatul Firdaus, and Rizwan Mansoor PSP. Again, नाम मैं रिवाइज कर देता हूँ. इट्स a revised edition of paragraphs and essays for CSS, PMS and other competitive examinations. और तकरीबन इसके अंदर टोटल अराउंड 87 उन्होंने सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट लाइंस को कवर किया हुआ विद प्रॉपर एसेस. इनमें से कुछ एसेस को मैंने अंडरलाइन किया जो कि मुझे नहायत पसंद है. तकरीबन मैंने इसके और डिफरेंट रेज ऑफ टॉपिक हैं, इकोनॉमिक्स से लेके प्रैक्टिकल लाइफ से लेके आपकी जो साइकोलॉजी से लेके पॉलिटिकल टॉपिक से लेके पाकिस्तान हिस्ट्री से लेके इंग्लिश फ्रेजेस से लेके प्रोनाउन से लेके डिफरेंट टॉपिक्स पे इन्होंने डिफरेंट एसेस को कवर किया हुआ है. सो तकरीबन हर एक जो कैटेगरी है उसके अंदर 80 to 70 जो टॉपिक्स हैं उन पे एसेस एक डिटेल्ड अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से लिखे हुए एसेस दिए गए हुए हैं. तो कुछ फ्रेजेस मैं आपके सामने आपको पढ़ के सुना देता हूँ, हो सकता है आपने पहले भी सुने हो. दे आर रियली गुड. He who pays the piper plays the tune. He who pays the piper plays the tune. यानी कि जो बांसुरी बजाने वाले को पैसे देता है वो ही अपनी मर्जी की धुन बजवाता है. इस पे आपने, अगर आपको कोई ऐसे आ जाए किसी भी इंग्लिश एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे आ सकता है, उन्होंने इस पे ये एक ऐसे दिया हुआ है. तकरीबन चंद लाइन कैसे है वो मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ. The quotation conveys a realistic idea to the readers that those who own a piper can set a tune of their choice. If an individual does not have a piper of his own, he is restrained to play the tune of his choice. In other words, if an individual is under a debt, he has to carry out the wishes of the lender without any rhyme or reason. Likewise, a nation placed under a heavy debt cannot have the freedom to formulate independent policies without any outside इंटरफेरेंस. अब स्टार्टिंग के अंदर हमें पता है कि उसने जो मैंने आपको उर्दू के अंदर तर्जमा करके बताया वो तो काफ़ी सिंपल तर्जमा था, लेकिन उसने जो इनडायरेक्टली उसको रिलेट किया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ कि पाकिस्तान हैज़ ए बोरोड पाइपर एज सच एज इट प्लेज इज पॉलिसी विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस. कि पाकिस्तान जब अपनी पॉलिसी मेकिंग कर रहा होता है तो उसके अंदर उसकी कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होती, किसी थर्ड पार्टी की शमूलियत नहीं होती. हालांकि हम सबको पता है चला है पर वी वुड लाइक टू बिलीव सो कि पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट मेक्स इट्स ओन पॉलिसीज, मेक्स इट्स ओन डिसीजंस फॉर इटसेल्फ. पाकिस्तान हैज़ अ बोरोड पाइपर इन सच एज इट एंड एज सच इट प्लेज अपॉन द ट्यून दैट प्लीजेज USA, जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है. अक्सर हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसीज़ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वी ऑल नो दैट यूनाइटेड स्टेट्स बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन एंड अ वर्ल्ड पावर हैज़ इट्स इन्फ्लुएंस इन द यूनाइटेड नेशंस एंड द ग्लोबल पॉलिसीज़ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर कंट्रीज़ एंड अदर लैंडिंग क्रेडिटर्स एज वेल. हम उसके क्रेडिटर्स भी हैं, मकरूज भी हैं, क्योंकि उससे हमने कर्जा लिया हुआ है. तो वो जो पॉलिसी बनाता है, पेश करता है, वो हमें पसंद आए ना पसंद आए, उससे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं. If Pakistan wishes real economic independence, it must try to acquire a piper of its own to set tunes of the liking of the nation. It calls for breaking the begging bowl to release itself from the clutches of the donors. Nations that wish to live independently do not depend on others for financing their development. अगेन उसी बात पे जोर दे रहा है कि नेशंस जितने भी ममालिक होते हैं जो कि एक आज़ाद ख्याल ममालिक होते हैं, आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं, अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो
किसी और मुल्क या ममालिक की डिसीजन मेकिंग से अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देते। उनके पास अपना एक माइंडसेट होता है, थिंक टैंक होता है, जिससे वो सोच के अपने लिए खुद डिसीजन मेकिंग करके अपना मुस्तकबिल एक अच्छे तरीके से शेप कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो उसी पे इधर भी जोर दिया गया है कि जो नेशंस हैं, जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, जिनको दुनिया आजकल कहती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी के अंदर आना चाहते हैं तो नहायत ही ज़रूरत है इस बात की कि वो अपनी एक सेल्फ थिंकिंग को डेवलप करें, अपनी सेल्फ डिसीजन मेकिंग को डेवलप करें और अपने लिए एक स्टैंड लेना सीखें। Mainly they rely on their own economic strength. It requires will and determination to adopt austerity as a way of living. Pakistan rulers are used to profligate style of living and austerity means nothing to them. They do not wish Pakistan to have its own piper for purpose of setting tunes of its choice. इधर ये मैं कहूँगा it's a subjective statement. लेकिन अगर आपको इस पे ऐसे आ जाए तो you can change this statement as per your liking. This implies the making of such policies as would maximize the welfare of the poor people in Pakistan. The quotation drives a practical lesson to individuals, nations, not to depend upon a borrowed piper as they could not play upon tunes of their liking. A better policy is to be self-reliant in life. So this was one topic जो मैंने आपके लिए नरेट किया है. Hopefully it was a learning experience for you. Definitely इसके अंदर से कुछ बातों के साथ you would agree और कुछ बातों के साथ you would disagree. और कुछ स्टेटमेंट्स इसके अंदर सब्जेक्टिव भी थी according to the writer, but if you're studying for a competitive examination, it gives you and provides you with great content to prepare for the examination and become a better writer in your own self. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को हमने स्टडी किया, रिव्यू किया, फिर उसके बाद द लिटिल ब्राउन हैंड बुक, द वेरी इनफेमस इंग्लिश बुक जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. कुछ और टॉपिक्स हैं उनकी हम सिर्फ अभी हेडिंग्स को स्टडी कर लेते हैं. इट्स अ बुक रिव्यू, तो मैं हर एक की जो एक डिटेल है या ऐसे है या पैराग्राफ है वो आपके लिए रीड नहीं करूँगा. हो सकता है अगर नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में फिर कभी आपके लिए कर दूँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि यू बाय दिस बुक योरसेल्फ. आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 600 रुपीज़ and you read all these essays yourself. It's a unique learning experience. और तकरीबन 3-4 मैं फ्रेजेस आपके सामने अब वो नरेट कर देता हूँ और उसके साथ आई एम प्रिटी श्योर कि आप इजीली रिलेट भी कर सकते हैं. फ्लैटरी ब्रिंग्स फ्रेंड्स ट्रूथ एनिमीज. वो कहता है कि अगर आप मक्खन लगाओगे तो मक्खन लगा के आप दोस्त बना लोगे जितने भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप सच बोलोगे और हक बोलोगे तो आप दुश्मन बनाओगे. वो कहता है इस पे ऐसे लिखो, और उसने लिखा भी हुआ है बहुत अच्छा ऐसे. और अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि यार इसको हमें रीड करके बताओ तो आप भी रीड करूँगा, अदरवाइज मैं कहूँगा कि आप अपना ओपिनियन दें इस पे. वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर. स्वॉलो एक परिंदा होता है, गर्मियों का परिंदा होता है. वो कहता है कि अगर वो गर्मी में अगर आपको कहीं पे बाई चांस वो स्वॉलो नज़र आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मियाँ आ गई. तो वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर. भाई ये इंग्लिश की हैं तो कुछ उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने में मज़ा भी आ रहा है मुझे. ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट. ये इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेजेस. वो कहता है खाओ पियो जीने के लिए, खाओ पियो जीने के लिए, लेकिन जीने के लिए खाओ ना. बड़ा इंटरेस्टिंग और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, लोग कंफ्यूज ना कर लें अपने दिमाग में. आप खाओ पियो ज़िंदा रहने के लिए. ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना ज़रूरी है इंसान के लिए, इंसान को न्यूट्रिशन चाहिए होती है, लेकिन जो सिर्फ जीते ही खाने के लिए हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. तो यू शुड ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट. अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस. हमें पता है कि अगर एक स्नो बॉल को हम एक माउंटेन से रोल करेंगे, स्नोई माउंटेन से, तो वो रोल होता होता
वो जो स्नो है वो गैदर करता रहेगा और उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप एक पत्थर को उसी पहाड़ से नीचे से रोल करेंगे, वो पहाड़ जितना मर्जी बड़ा हो वो मैस गेन नहीं करेगा, उसका साइज़ उतना ही रहेगा। बेशक वो आप K2 से उसको रोल करें, माउंट एवरेस्ट से उसको रोल करें, तो उसको स्नोबॉल इफेक्ट नहीं कहते, उसको कहते हैं कि यार एक जो रोलिंग स्टोन होता है डज नॉट गैदर एनी मैस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरे ख्याल से अगर इस पे लिखने को आ जाए तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ के ही कि यार ये क्या फ्रेज़ है, या इसके बारे में हम इसकी स्टार्टिंग क्या करें, इसका मिडल क्या करें, इसका एंड क्या करें। So if you have this book, if you have read upon this book, it's around the number of the chapter is 67. So you would have some knowledge on how to attack these kind of topics or write on these kind of topics. अगर आपने ये book पढ़ी होगी, दो और टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा इस बुक की अफादियत का, कि यार ये बुक क्यों मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ और क्यों रिव्यू कर रहा हूँ कि आप इसको रीड करें for any competitive examination. Is people living in glass houses should not throw stones at others. इसका मतलब ये है कि जो लोग खुद शीशे के घरों के अंदर रह रहे हों, जो लोग खुद शीशों के महल के अंदर रह रहे हों, उनको दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए कभी भी। इस पे वो कह सकता है कि आपको ऐसे लिखें, पावर विदाउट लव इज़ डेंजरस। ताकत इंसान हर एक अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी बुनियाद पे ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू पे ताकत दी होती है। तो वो कहता है कि जो ताकत है वो प्यार के बगैर एक ख़तरनाक वेपन है। पावर विदाउट लव इज़ डेंजरस। एक ताकत प्यार के बगैर होना एक खतरनाक वेपन है। इस पे वो कह सकता है ये आप लिखें। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नंबर 69 विच इज़ ऑल्सो द एंडिंग नंबर ऑफ माई कोइंसिडेंटली। सो दिस बुक कवर्स एन अरे ऑफ अदर टॉपिक्स, इकोनॉमिक टॉपिक्स भी इस तरह के 1 लाइनर्स हैं, 2 लाइनर्स हैं जिस पे लिखा जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, जितने मैंने कम से कम अभी आपके साथ शेयर किए हैं वो भी मेरी दोबारा से रिवीजन हुई है। मुझे तो पढ़ के दोबारा दिल कर रहा है कि यार उसको रीड करूं, बिकॉज़ वो एक एक लाइन के अंदर पूरी ज़िंदगी के निचोड़ निकाल के इंग्लिश के अंदर ही उन्होंने, वो उर्दू के अंदर हम कहते हैं कि यार बुज़ुर्गों के तजर्बात के निकाले हुए निचोड़ जो होते हैं वो हम जब सुनते हैं, या हमारे पेरेंट्स वालिदैन हमें बड़े हमें कहते हैं यार उनकी सुनो मानो, ये उनकी ज़िंदगी के तजर्बे का निचोड़ है। इसी तरह ये बुक जो है ये समझ लें कि ओवर द जनरेशन्स जितने भी लोग फ्रॉम कायदे आज़म, फ्रॉम ग्रेट पॉलिटिकल फिगर्स, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड टू USA, उनकी जो ज़िंदगी के जो निचोड़ है ना, उनके एसेस के ऊपर ये बुक मुश्तमिल है। पैराग्राफ्स एंड एसेस फॉर CSS, PMS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, रिवाइज्ड एडिशन by Professor Manzoor Mirza late and Rizwan Mansoor PSP. I would recommend you all to buy and read this in your free time. Winters का season है, and winters is a perfect season to complete your reading list. I hope you like this video. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। I will soon see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.